उनके डिफरेंट स्टेप्स, भाई एरोबिक के माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात और एनाएरोबिक में हमने लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन को हमने सीखा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह से गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर प्लांट्स की, तो हाउ डू द प्लांट्स एक्सचेंज द गैसेस। और उससे भी पहले अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अमीबा की, पैरामीशियम की, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से गैसियस एक्सचेंज करते हैं, किस तरह से उनमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने पढ़ा था उस रिएक्शन में भी हमने देखा था एरोबिक और एनारोबिक में कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर भेजते हैं और कैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सोच लो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा की अगर हम बात करें, तो अमीबा में क्या होगा, मान लो अमीबा इज फाउंड इन वाटर बॉडी, ये पानी के अंदर है अमीबा, ये वाटर बॉडी मैंने बना दी यहाँ पे, और ये अमीबा का हम एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो ये है अमीबा, वो बहुत ज्यादा है, चारों तरफ फैल गए, वो स्पाइरोगाइरा पूरी वाटर बॉडी पे फैल गई तब वो ग्रीन है। अब यहाँ पर है इतनी थोड़ी सी दो तीन है, एक दो है, तो वो आपको दिखेंगे भी नहीं, ठीक है, बहुत ही कम है वो। तो ये वाटर बॉडी बना रहा था और ये अमीबा है आपकी। अब अमीबा के अंदर हमारे पास क्या था, हमने देखा था कि एक उसके लिए न्यूक्लियस है उसका, और ये हमने एक कंट्रैक्टाइल क्या बनाया था, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। हाँ जी, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बना दिया था ऐसे करके हमने, है कि नहीं, और ये दो एक छोटे छोटे वैक्यूल जैसे मैंने बना दिए, हो गया फुल वैक्यूल का। और अब ये लगा लो इसमें, ये इसका सारा ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये ग्रीन वाले सोच लो इसके लिए क्या है, साइटोप्लाज्म, क्लियर है, ये ग्रीन क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। इस अमीबा के अंदर फ्लूइड जो फील्ड है वो फ्लूइड ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब बाकी बाहर की वाटर बॉडीज हमें बनानी है, तो ये बाहर की वाटर बॉडीज बना देते हैं यहाँ पे कि ये अमीबा जो है वाटर के अंदर है और किस तरह से ये गैसियस एक्सचेंज करेगा, और हम उस चीज को समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है और ये कैसे कर पा रहा है। हाँ, बुक में बंद नहीं है, कोई बात नहीं है, बुक में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ समझना है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा किस तरह से एक्सचेंज करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले भी कई बातों में आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में 0.03% है, लेकिन वाटर में तो उससे भी कम डिसॉल्व होते। सिमिलरली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी एटमॉस्फेयर में 21% है, लेकिन वाटर में उससे भी कम है। क्लियर हो गई, क्योंकि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैं यहाँ पर आपको ये लिख देता हूँ कि भाई ठीक है, यहाँ पर ये हो गई ऑक्सीजन O2 और ये है CO2। समझ आ गई चीज यहाँ तक? वाटर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों डिसॉल्व्ड है कि नहीं? दोनों डिसॉल्व्ड हैं। अब इस अमीबा के अंदर अमीबा ने जो फूड खाया है
वो फूड डाइजेस्ट किया है, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन भी करेगा, और रेस्पिरेशन जब होगी तो उस रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऑक्सीजन जो इसके अंदर है वो कंज्यूम हो जाएगा, वो ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे। तो इस अमीबा की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कौन ज्यादा रहेगा? ये अमीबा ने ऑक्सीजन यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो ये बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा या ऑक्सीजन ज्यादा होगी? CO2 ज्यादा होगी, क्योंकि CO2 तो बन रही है और O2 तो ये यूज कर रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ पर ये लिख के समझ सकते हैं कि इनसाइड द बॉडी of amoeba, the concentration of oxygen is less and concentration of carbon dioxide is more. किससे लेस और किससे मोर? लेस तो ऑक्सीजन as compared to the external environment, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन से ये जितनी ज्यादा है उससे इसकी बॉडी के अंदर कम है। यहां मान लो अगर यदि 100 ग्राम है तो यहाँ 5 ग्राम होगी, 10 ग्राम होगी, कम होगी ना। इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन यहाँ कम है क्योंकि इसके अंदर वाली तो इसने यूज कर ली तो कम हो जाएगी। और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर मान लो अगर 4 ग्राम है तो यहाँ पर ज्यादा है, 10 ग्राम है। क्यों? क्योंकि इसने तो ये ऑक्सीजन को यूज कर करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आई तो बता दो, फिर से मैं कर दूंगा। नहीं आई? गुड, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है ये तो। इसने ऑक्सीजन यूज कर ली, ऑक्सीजन यूज करेगी तो क्या निकलेगा? वेरी गुड, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। अब ऑक्सीजन यूज करते करते ऑक्सीजन कम होगी या ज्यादा होगी जो यूज कर रहा है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? पक्का? गुड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई भाई ज्यादा, मोर लिख सकता हूं, है? ठीक है। कंसंट्रेशन, अब जैसे कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी है? 0.03, और हम छोड़ते कितने? 4% के आसपास। तो हम छोड़ते ज्यादा हैं, बताया था मैंने, ऐसे याद है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज्यादा होगी या कम होगी? इससे तो ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, तो मैं इसको लेस लिख सकता हूं। पक्का है ना? समझ में आ रही बात? ये कैसे ज्यादा होगी? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। फिर से बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.0 अंदर गई है। हमारी बॉडी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमने ली है वो यूज होगी क्या बॉडी में? वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी? नहीं होगी। कितनी छोड़ी? जो ली थी वो भी, और बॉडी से बाहर थी, बनी थी बॉडी के अंदर वो भी, सारे मिला के बाहर छोड़ी, तो कितनी बाहर निकली? 4। और ली कितनी थी? 0.03। तो छोटी ज्यादा या ली ज्यादा? छोटी ज्यादा। छोड़ने वाली कंसंट्रेशन ज्यादा, लेने वाली तो बन रही थी, तभी तो ज्यादा है। अब वहां से भी लेंगे तो ज्यादा आ गई ना। तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कम है और ये बहुत ज्यादा है। ये कम है और ये बहुत ज्यादा है। 0.03 और 4, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे
यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा है ऑब्वियसली। तो हम इसको भी लिख देंगे, ये मोर, ये क्या लिखा मैंने, मोर। भाई अब बताओ यहाँ तक समझ में आया, पक्का है? आगे चले, अब इसी चीज को तो मैंने ये लिखा, देखो इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एज कंपेयर्ड टू द लेस, इससे मोर, इससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेस है और कार्बन डाइऑक्साइड मोर। क्लियर हो गई? अब क्या होगा, अब होगा डिफ्यूजन। अब क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, mixing of two or more particles from higher concentration to lower concentration in now. अब यहाँ पे क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है तो क्या होगी, ऑस्मोसिस हो जाएगी, स्पेशल टाइप। अब ऑस्मोसिस जो है बेटा वो सिर्फ लिक्विड के लिए होता है। अब ये क्या है, तो गैस है, तो गैस में तो ऑस्मोसिस नहीं होती, लेकिन क्या होगी फिर, डिफ्यूजन ही रहेगी, हैं? तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन ने कैसे एक्सचेंज करी गैस, exchange of gases done by amoeba is by the process of Diffusion. simple। क्यों कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। तब ये हायर कंसंट्रेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगी, और वो higher है, और ये हायर है तो lower। ये अंदर आ जाएगी, अपने आप हो गया। इसको किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नाक की जरूरत नहीं है, अपने आप हो गया। This method is utilized by unicellular organisms like amoeba, paramecium। ये अपने आप ही होगा, हमने कुछ नहीं करना, वो भी कुछ नहीं कर रहे। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा बाहर चला जाए क्योंकि हायर कंसंट्रेशन, और जैसे जैसे ऑक्सीजन कम हो गई बाहर से अंदर, हायर टू लोअर, डिफ्यूजन, सिंपल। तो फिर अपनी बॉडी में भी डिफ्यूजन देखते हैं क्या होगा, उसको भी पढ़ेगा, ठीक है। अब अपनी बॉडी वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि ये एक सिंगल सेल है ना, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन डिफ्यूजन द सेल और द ऑर्गन मस्ट बी इन direct contact with the external environment, क्यों है? यहां पर जैसे कि हमने देखा है कि ये जो अमीबा है, ये अमीबा की बॉडी डायरेक्टली वाटर बॉडी के साथ कांटेक्ट में है। इस अमीबा के अंदर क्या और भी कोई सेल है, क्या और भी कोई ऑर्गन है? नहीं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा का पूरा ही ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी है सारे के सारे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है। अब कुछ हायर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर की बात करें, जैसे कि हाइड्रा है। अब हाइड्रा में भी डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है क्योंकि उसके भी अंदर तो और कोई ज्यादा ऑर्गन है क्या, नहीं। अब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जैसे कि हम बड़े वाले हैं, उसके अंदर मसल्स हैं। क्या मसल्स एयर में कांटेक्ट में है? क्या नर्व्स एयर के कांटेक्ट में है? क्या हार्ट एयर के कांटेक्ट में है? लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सब तो एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के ऐसे ऐसे डायरेक्ट। पर स्किन तो है, तो स्किन है ना, तो स्किन से तो एक्सचेंज होती है, सिर्फ स्किन में पसीने आते हो लेकिन उतने से, चलो इतने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि स्किन से अकेला इतना एक्सचेंज होगा नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन करेगी। चलो अब मैं डिफ्यूजन आपको मैंने पहले भी बताया, जो क्लास 9 में भी आपने सीख के आए थे
कि डिफ्यूजन की रेट कितनी है, कितनी स्पीड से डिफ्यूजन होता है? वो धीरे-धीरे होता है। बहुत धीरे धीरे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी स्लो। अब इतनी धीरे धीरे स्किन में से अगर एक्सचेंज होगा और बाकी बॉडी में हार्ट तक कब पहुंचेगा वो? तब तक तो हार्ट बंद हो जाएगा, है ना? फिर हार्ट बीट कैसे करता है? एनर्जी। तो फिर हवा तो उसके मतलब हाँ, तो इसीलिए डिफ्यूजन से ह्यूमन बीइंग में तो एक्सचेंज नहीं होती। इसीलिए ह्यूमन बीइंग जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म में अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है, अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम है और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से एक्सचेंज करते हैं गैसेस। ठीक है। अब स्किन से करने वाले भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। वेरी गुड, लीच है। स्किन से डायरेक्टली जो स्किन से करते हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं देखें। एक है लीच, वेरी गुड, और अर्थवॉर्म भी करता है। वेरी गुड, अर्थवॉर्म भी करता है, शाबाश, और दो ही पड़े हैं। और फ्रॉग भी, फ्रॉग भी, फिश गिल से करते हैं। से करते हैं। ठीक है, ये स्किन से करते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो डिफ्यूजन डायरेक्टली क्योंकि स्किन से उनके अंदर चला जाता है, अंदर कोई ऑर्गन नहीं है। फ्रॉग भी करते हैं। आप फ्रॉग बड़ा चालाक है। पानी में रहते हैं जब वो गिल से, हाँ। बाहर रहता है जब वो स्किन से लेता है। नहीं, बाहर जब रहता है लैंड में तब वो लंग्स से लेता है। तो लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हाँ, तो उसके सब कुछ है, वो स्किन से भी करता है। लंग जब हाइबरनेशन में चला जाता है तब स्किन से करता है, क्योंकि थोड़े थोड़े धीरे धीरे में काम चल जाएगा उसका, क्योंकि सारी प्रोसेस स्लो हो जाती है। और पानी में घुसता है तो गिल से, है, और बाहर घूमता है, कीड़े मकोड़े ढूंढता है खाने के लिए, तो वो लंग से। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब डिफ्यूजन हो गया, ह्यूमंस में नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया था। अगर ह्यूमंस में डिफ्यूजन होता तो लंग्स से टो तक पहुंचने में लगभग 3 साल। हाँ, ये मैंने बताई थी ना, तो इसलिए 3 साल तक तो पॉसिबल नहीं। तो चलो, स्किन से हमने देख लिया, ये है एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर हमने देख लिया। इसी तरह से और थोड़े से अगर हम बड़े हो जाए, जैसे मान लो इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, हाँ आंट भी लिख लो, कॉकरोच, मॉस्किटो लिख सकते हाँ मॉस्किटो भी लिखो भाई, हैं। और बोलो भाई। जैसा है इंसेक्ट्स हम उनको बोल देंगे सीधे तौर पे, हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। चिराग रेस्पॉन्स नहीं है, चिराग भैया रेस्पॉन्स दो। लिजर्ड भी लिख सकते हैं। नहीं, क्यों? तो जिनके 6 पैर होते हैं, सर्किट की थोड़ी ना है। स्पाइडर, पकड़ के जिनके भी 6 पैर हैं, मक्खी 6 पैर है, मॉस्किटो 6 पैर है, आंट के भी 6 पैर है, कॉकरोच की कॉकरोच के भी मक्खी। तो हाउस फ्लाई दिखता है। सर कॉकरोच के तो पैर दिखते ही नहीं। कैसे नहीं दिखते? दिखते हैं, जो मार दे एक बार फिर गिरते हैं। 6 पैर, 3 इधर देखो, इधर 3 इधर 3, ऐसे 6 पैर। ऐसे ही आंट के भी 3 होती है, तो टोटल 6 पैर जिसके सभी क्या है। अब ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये कैसे रेस्पिरेशन करते होंगे? लंग्स से, मुंह से। इनके पास लंग्स कहाँ है ही नहीं, तो गिल्स नहीं है, हाँ मैं तो स्किन से कर नहीं सकते। स्किन से सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर सकते हैं जिनकी स्किन मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है। फिर कॉकरोच की तो होती है। फिर चिकनी मॉइस्ट, जैसे चिपचिपी सी, जैसे लीच की और थोड़ी चिपचिपी होती है ना, ऐसी होनी चाहिए मॉइस्ट, तो स्किन से। वेरी गुड, ट्रैकियोल्स, यानी कि ट्रैकिया बोलते हैं उसको। ये सभी इंसेक्ट, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन आपको।
How do the insect exchange the gases? All the insect exchange the gases with the help of tracheoles or trachea. यहाँ पर lungs नहीं है, डायरेक्ट पाइप फिटिंग है। चलो देखते हैं उस चीज को। समझ में नहीं आया। आप नहीं आया तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। कॉकरोच का डायग्राम ट्रैकिया से लेते हैं सांस। हाँ? ट्रैकिया से लेते हैं हाँ। सांस। वो कैसा होता है? माउथ से नहीं लेते, अब वो देखिए। चलो ट्रैकिया ले। वो हमारे में भी है। नहीं, आपके में भी है लेकिन आपके वो दूसरी जगह पर फिट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सेट हो गया। देखो समझो इस चीज को, ट्रैकिया क्या है कैसे है। मान लो बेटा ये जो है कॉकरोच या हाउस फ्लाई, उसकी बॉडी को मैंने काट दिया है, सिर्फ ये जो पार्ट ये दिया है मैंने बीच वाला, ठीक है। इस चीज को ऐसा कर दिया मैंने। ये तो आप ब्रेड मोल्ड बना रहे हैं। अरे वो हो गया। अब देखें इधर, इनमें जो ये साइड्स हैं, इनमें छोटे छोटे होल है उसके। नहीं, ये होल है ऐसे। ये प्रेशर में तो कॉकरोच की फोटो दिखा रखी है ना? सर आप कॉकरोच ही बना दो ना। कॉकरोच बनाने की जरूरत क्या है? देखो अपने को ट्रैकिया पढ़ना है कॉकरोच वगैरह में, तो हम ट्रैकिया को देखेंगे। ये ऐसे होल्स होते हैं, इन होल्स को बोलते हैं बेटा स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर बॉडी में बहुत सारे टिश्यू हैं, सेल्स हैं, तो मैं इतने सारे को ना दिखा करके ये हर एक होल से किस तरह से वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस, वो दिखाऊंगा आपको। कि ये एक पाइप आ गया और ये इस तरह से ब्रांच जैसा है। ऐसे ये ट्रैकिया, ये सभी में ट्रैकिया। तो यहाँ पर ये ब्रांच हो गई और ये इस ब्रांच की और छोटी छोटी ब्रांच, यहाँ पर फाइनली जाकर के ये सभी सेल्स में टिश्यू, यहाँ पर सेल्स, सभी सेल्स कनेक्टेड है इस तरह से। ये सेल्स के साथ डायरेक्टली अटैच है ऐसे। ये बॉडी की सेल्स है, समझ आ रही बात? हाँ, उधर भी है ना, मतलब हाँ, ये और डिवाइड होगी तो वहां पर भी सेल्स है। इसी तरह इनमें से भी निकलेंगे ऐसे ही। तो ये है ट्रैकिया। कि इस ट्रैकिया को हम क्या करेंगे, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स और होती हैं, हम वो और दिखा देंगे। ये सारे स्पाइरल से कनेक्ट है ना? हाँ जी, सभी स्पाइरल से ये अलग अलग ट्रैकिया निकलेंगे और ये सभी ट्रैकिया पूरी बॉडी में इस तरह से कनेक्टेड होंगे। तो इसका नाम हो गया ट्रैकिया। अब देखो क्या है कि जब ऑक्सीजन की जरूरत है तो इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन अंदर घुस रही है, O2 इधर क्या गई, O2। भाई O2 अंदर आ गई एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली, मुंह से लेने की जरूरत नहीं है, स्किन से लेते नहीं, अंदर घुसी और ये कहां पहुंची, सेल्स तक पहुंच जाएगी। अब सेल्स में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, यानी कि पाइरुवेट बनेगा और फिर उसमें से एनर्जी निकलेगी, ये कल हमने पढ़ा। तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी, एटीपी निकलने का क्या निकलेगा, साथ साथ CO2 भी निकलेगी। तो वो CO2 गैस ये जो सेल वाले हैं ये रिलीज करेंगे CO2 और ये CO2 यहाँ घुसेगी, यहाँ से भी जाएगी CO2 सभी में से CO2 और O2 भी यहीं से आई थी। तो ये सारी CO2 क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। यानी कि एक्सचेंज हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिया। किस में, इंसेक्ट वाले। हाँ, ऑल द इंसेक्ट्स। आपको एग्जांपल पूछ लेंगे आप बता देंगे एक नंबर में, पता है मुझे। so give two examples।
cockroach, mosquito, dog. 6 टांगों वाले। सर जैसे मैंने cockroach को मार दिया तो ऊपर से निकल आएगा। नहीं ऐसे आप ऐसे नहीं दिखेगा, ये आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या लेंस की जो ये जो रेड ये कोलैप्स है ना? ये हाँ। कोलैप्स क्या होता है रिंग इसमें लिखा था क्या होता है? क्या? वो भी हम बात करेंगे, अभी नहीं आया है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, उसकी भी हम बात करेंगे, अभी इतना नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़े, स्किन से रेस्पिरेशन करने वाले देखे हमने एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन करने वाले देखे, हमने इंसेक्ट्स को देखा ट्रैकिया से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लांट्स, किस तरह से प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। भाई प्लांट्स अगर यदि ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वो जो उन्होंने ग्लूकोज बनाया है उसको खाएंगे नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बड़े कैसे होंगे, पानी देते। अगर आपको भी हम सिर्फ पानी दे दें तो हो जाएगा, खाना तो बना रहे हैं ना आप किचन में, मत खाओ, किचन में रहने दो खाना को, मर जाएंगे तो फिर वो भी मर जाएंगे ना, खाएंगे नहीं तो खाना कैसे खाएंगे? तो सोए के तो खाते हैं। सोयल की हमसे तो बनाते हैं, खाते नहीं, खाने के लिए तो रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो भी, यानी कि उनमें भी एक्सचेंज होना पड़ेगा। प्लांट्स में जैसे कि ईस्ट का एग्जांपल हमने दिया था, ईस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक में तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर एक में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनेगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल। तो एरोबिक तो प्लांट भी करेंगे, ठीक है। तो प्लांट में कौन कौन किस किस तरह से एक्सचेंज करते हैं गैसेस को हमने वो देखना, क्लियर, इस चीज को अभी समझेंगे।